लकल हम्दु या नूर या नूरन नूरिया नूरन क़ब्ल कुल्ली नूरिन व नूरन बाद कुल्ली नूर या मल्लहुन नूर व बिहिन नूर व मिनहुन नूर व इलैहिन नूर वसल्लि वसल्लिम वबारिक अला नूरिकल मुनीरिल्लज़ी खलक़तहु मिन नूरिक व खलक़त मिन नूरिहिल खल्क़ जमीआ व अला अशिअति अनवारिही नुजूमिही व अक़मारिही आलिही व अस्हाबिही अजमईन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहब्बत से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। ज़रहमत कुन नज़र बरहाले ज़ारम या रसूलल्लाह। ज़रहमत कुन नज़र बरहाले ज़ारम या रसूलल्लाह। गरीबम बे नवायम खाक सारम या रसूलल्लाह। करम दे नाल वेखी एक वारी या रसूल अल्लाह की सदा सब लगाएंगे और ज़रूर लगाएंगे। करम दे नाल वेखी एक वारिया मैं बेकस बेनवाहा एक भिखारी या रसूल अल्लाह। तू आका मन मौला मन वाली जाने मन। तू आका मन मौला मन वाली जाने मन। तू दानी के जुज़े तो कस नादारम या रसूल अल्लाह। ओ तू आका तू मौला
वारिस तेरे बाजों सुनेगा कौन मेरी आहोज़ारी या रसूल अल्लाह। करेगा कौन मेरी गम गुसारी या रसूल अल्लाह। गरीबम बेनवायम खाक सारम या रसूल अल्लाह। ज़रहमत कुन नज़र बरहाले ज़ारम या रसूल अल्लाह। बादस हम्दो सलात मोअज़्ज़ज़ मुहतशम लायक इज़्ज़त इज़्ज़त व तकरीम हज़रात उलमाए किराम अहबाब अहले सुन्नत व जमात बिहम्दिल्लाह ताला हमारी आज की सालाना गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस में कसीर तादाद में हज़रात उलमाए किराम शरीक हैं। मैं सब उलमा का फ़र्दन फ़र्दन शुक्रगुज़ार हूँ। आप तशरीफ़ लाए, हमारी महफ़िल पाक को रौनक बख्शी। आप अहबाब भी दूर व नज़दीक से अपने कीमती औक़ात में से वक्त निकाल के मस्जिद शरीफ में तशरीफ़ लाए। अल्लाह आप सब का आना कबूल फरमाए। कदम कदम पे अल्लाह आपको अजर जज़ील अता फरमाए। मुझे साथी बता रहे थे कि वो लाला मूसा तक, खारियाँ तक साथी यहाँ महफ़िल पाक सुनने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। हम सबको खुशामदीद कहते हैं और सबका शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह हम सबको हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की रूहानी तवज्जुहात अता फरमाए। अब आप ज़ी वक़ार अपने वक्त में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैंने कुरान और सुन्नत की रोशनी में चंद बातें आपकी खिदमत में पेश करनी हैं। आज सदियां गुजर जाने के बाद भी हमारे सीनों में हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नाम मौजूद है। हुज़ूर गौसे पाक से मोहब्बत मौजूद है, आपका नाम मौजूद है, आपके सिलसिले मौजूद हैं। अहबाब, कुरान हकीम के अंदर अल्लाह ताला ने जो मेयार बयान फरमाया है ताल्लुक़ रखने का, वो बड़ा ख़ास है। अल्लाह ताला फरमाता है अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदु। क़यामत के दिन गहरे तरीन दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। गहरी यारियां दुश्मनियों में तब्दील हो जाएंगी। जिन दोस्तों के लिए आधी आधी रात तक गलियों में बैठ के गुजारते हैं, जिन दोस्तों के लिए गुनाह और नाफरमानी करने को भी तैयार होते हैं, जिन दोस्तों की खातिर माल और जान दोनों पेश करने के लिए हमा वक्त तैयार होते हैं, अल्लाह फरमाता है ये गहरे तरीन दोस्त दुश्मन बन जाएंगे। क्या मतलब हुआ फिर कि बंदा कोई दोस्ती ना रखे, कोई ताल्लुक ना रखे? उस दोस्ती और ताल्लुक का क्या फायदा जिसने कयामत के दिन दुश्मनी बनना है? फिर बंदा कोई ना रखे। अल्लाह ने इस्तिस्ना फरमाया है, हर दोस्ती की और हर ताल्लुक की बात नहीं। फरमाया अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदु। गहरे तरीन दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बनेंगे। फरमाया इल्लल मुत्तकीन, मगर मुत्तकीन है ऐसे जिनसे तुम ताल्लुक बना सकते हो, इसलिए कि इनसे बनाया हुआ ताल्लुक इतना मजबूत ताल्लुक है कि कयामत की आंधी भी इस ताल्लुक को तोड़ नहीं सकेगी। कयामत की तेज हवा भी इस ताल्लुक को छुड़ा नहीं सकेगी, इसलिए कि ये मुत्तकीन हैं और ये दुनिया में भी लजपाल होते हैं, कयामत के दिन भी लजपाल रहते हैं। ये दुनिया में भी लजपाल होते हैं और कयामत के दिन भी लजपाली करने वाले हैं। इनसे ताल्लुक बनाओ। लजपालों का सरदार अगर कोई ढूंढो तो नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। अल्लाह की इज्जत की कसम, आज जो हमारे सीनों में नाम मौजूद है, लोग परेशान भी हैं, हैरान भी हैं
सदियां गुजर जाने के बाद ये अपने अब्बे का खत्म ऐसे नहीं करते जैसे गौस पाक की 11वीं करते हैं। क्या ख्याल है? इस एहतमाम से हम शायद अपने वालिदैन के लिए भी इज़हार सवाब न करते हो, जिस एहतमाम से हुजूर गौसे पाक का उर्स मनाते हैं, आपकी 11वीं करते हैं। क्यों? एक जुमला कहना है जिसको समझ आ गई चुप न रहे। माशाअल्लाह कसीर तादाद में मस्जिद भरी हुई है, बड़ा खास जुमला है और ये अक्सर मैं कहता हूं, जिससे रब प्यार करे उससे फिर जग प्यार करता है। जिससे अल्लाह खुद मोहब्बत फरमाए उससे फिर जमाना खुद ब खुद मोहब्बत करता है। यह किसी के बस में नहीं है। गौसे पाक की मोहब्बत रोकना यह किसी के बस में नहीं, इसलिए कि यह मोहब्बत फैलाने वाला खुद परवरदिगार है। अब मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहिए, मैं हदीस पढ़ देता हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। बुखारी शरीफ की हदीस, मेरे पाक नबी फरमाते हैं, जब रब्बे करीम किसी बंदे से प्यार फरमाता है, फनादा जिब्रील, अल्लाह जिब्रील को बुलाता है और जिब्रील को बुला के हुक्म फरमाता है, या जिब्रीलो इन्नी उहिब्बु फुलानन फाहिब्बहु। जिब्रील, अल्लाह फलां बंदे से प्यार करता है, तेरे लिए हुक्म ये है कि तुमने भी उसी से प्यार करना है, तुमने भी उसी से मोहब्बत करनी है जिससे परवरदिगार मोहब्बत करता है। अब हजरत जिब्रील अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उसी बंदे से प्यार करते हैं जिससे परवरदिगार मोहब्बत फरमाता है। अब मिस्दाक तलाश करो इस हदीस का, तो मैं कहना चाहता हूँ लोगों गौर करो। जब रब्बे करीम ने हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी से हुजूर गौसे पाक से मोहब्बत फरमाई होगी, अल्लाह ने जिब्रील को बुलाया होगा और बुला के फरमाया होगा, ऐ जिब्रील तुझे मेरा हुक्म है, तू भी अब्दुल कादिर जिलानी से प्यार कर, इसलिए कि तेरा परवरदिगार भी अब्दुल कादिर से प्यार करने वाला है। फिर अल्लाह करीम फरमाता है, जिब्रील आसमानों में ऐलान फरमा दो, जितने आसमान वाले हैं उसी से प्यार करो जिससे परवरदिगार मोहब्बत फरमाता है। मैं कहना चाहता हूँ लोगों गौर करो, अल्लाह करीम ने फरमाया होगा, ऐ जिब्रील आसमानों में ऐलान फरमा दो, अल्लाह गौसे आजम से अब्दुल कादिर जिलानी से प्यार करता है, ओ आसमान वालों तुम भी उसी से प्यार करो। अब सारे आसमान वाले गौसे पाक से प्यार कर रहे। तवज्जो करो हदीस के आखिरी जुमले, फरमाया सुम्मा युदअ लहुल क़बूलु अलल अर्द, फिर अल्लाह उसकी मकबूलियत को जमीन वालों पर डाल देता है, जमीन वालों के दिलों में मोहब्बत रब्बे करीम पैदा फरमा देता है। दुनिया हैरान है, दुनिया परेशान है, सदियां गुजर गई, गौसे पाक का नाम भी बाकी है, आपके सिलसिले भी बाकी, आपके आस्ताने भी बाकी, आपका फैज भी जारी। कभी 11वीं पे फतवे लगाए, कभी आपके उर्स को हराम कहा, कभी आपके सिलसिलों में बैत होने पर फतवे लगाए, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम ये मोहब्बत जारी और सारी है और इसी तरह जारी और सारी रहने वाली है। इसलिए कि मोहब्बतें फैलाने वाला कोई मुल्ला नहीं है, ये मोहब्बत हमारे सीनों में डालने वाला खुद परवरदिगार है। नाराए गौसिया, नाराए गौसिया। अहबाब, हुजूर सैयद गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो की शान जो मैंने बयान करनी है, बिल्कुल आसान सी बात करूंगा, इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में समझ आएगी। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो मजहरे सिफाते मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं फिर सुनाता हूँ, सबको समझ आ जाए।
हुजूर गौसे पाक मजहरे सिफाते मुस्तफ़ा हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात के मजहर हैं। आला हजरत रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते एक मकाम पे आप फरमाते मुस्तफ़ा के तने बेसाया का साया देखा। हुजूर दौंजते साया कोई नहीं, लेकिन फरमाते ने मुस्तफ़ा के तने बेसाया का साया देखा। किसने देखा? है ही कोई नहीं तो किसने देखा? फरमाते मुस्तफ़ा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ैबा तेरा। जिसने हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो को देखा, उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात के मजहरे अतम को देखा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान है, तो जो है भाइयों की ये करिए आँखों सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान है कि आप सब नबियों से आला हैं, सब नबियों से अफजल हैं, सब नबियों से शान वाले हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, इस शान को अल्लाह ने बयान फरमाया कि तिल्का रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात। तमाम अंबिया किराम के रुतबे नबी पाक से कम है, हुजूर का रुतबा सबसे बुलंद है और सरदार बन के नबियों के तशरीफ लाए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के सरदार हैं और हुजूर के नवासे गौसे पाक वलियों के सरदार हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। अब आप तवज्जो कीजिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों में से तमाम अंबिया से अफजल। मैं कहना चाहता हूं आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी तशरीफ लाए, सब नबियों की शानों को जमा कर लो, सब नबियों के मकामात को जमा कर लो, सब नबियों के मोजज़ात को, कमालात को जमा कर लो। ये सारे जमा करके भी और इसके अलावा और भी बेशुमार शाने, अजमते, मोजज़ात, कमालात अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाए। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जहां पर सालिहीन के मकाम की इंतहा होती है, तवज्जो भाइयों, जहां सालिहीन के मकाम की इंतहा होती है, वहां से सिद्दीकीन के मकाम की इब्तिदा होती है। जहां सिद्दीकीन के मकाम की इंतहा होती है, वहां अंबिया के मकाम की इब्तिदा होती है। और जहां नबियों के मकाम की इंतहा होती है, वहां रसूलों के मकामात की इब्तिदा होती है। और जहां रसूलों के मकामात की इंतहा होती है, वहां उलुल आज़म पैगंबरों के मकामात की इब्तिदा होती है। और जहां सारे उलुल आज़म पैगंबरों के मकामात की इंतहा होती है, वहां मेरे नबी के मकाम की इब्तिदा होती है। ऊंची सारी गज की आंखों सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक की इस शान के मजर हैं। आप वलियों में से सरदार बन के आए, आप वलियों में से अफजल बन के आए, वलियों में से शान वाले बन। कोई वली उस वक्त तक वली बनता ही नहीं जब तक गौसे पाक को अपना पेशवा न माने, जब तक गौसे आजम को अपना रहनुमा न माने। मोहब्बत से पढ़ो सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु आपकी शान और अजमत के डंके अल्लाह ताला ने उस वक्त ही बजवा दिए थे जब आप अभी दुनिया में आए ही नहीं थे। आप अभी दुनिया में तशरीफ लाए नहीं, पैदा ही नहीं हुए। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी दुनिया में आए नहीं, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके वालिद बुजुर्गवार की ख्वाब में आ गए। हुजूर ने आके फरमाया, या अबा सालिहिन अताकल्लाहु इब्नन हुवा वली व महबूबी व महबूबुल्लाह
फरमाया ए अबू साले मुबारक को अल्लाह तुझे एक बेटा अता फरमाने वाला है। इस बेटे की शान ये है, ये मेरा भी दोस्त है, ये मेरा भी महबूब है और मेरे परवरदिगार का भी महबूब है। और फिर मेरे पाक नबी ने फरमाया ए अबू साले सुनो सुनो, जो शान अल्लाह ने मुझे नबियों में अता फरमाई है वही शान अल्लाह ने तेरे बेटे को वलियों में अता फरमाई है। यानी जिस तरह मैं नबियों का सरदार हूँ ए अबू साले तेरा बेटा उसी तरह वलियों का सरदार है। तो फिर मैं क्यों ना कहूँ वाह क्या मर्तबा है, गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है, गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सुभान अल्लाह, जिसे समझ आइए सुभान अल्लाह ऊंची करे। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर गौसे पाक का दरबार लगा हुआ, हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। एक बंदा सामने खड़ा हो गया, कहने लगा हुजूर जी मैं एक ईसाई पादरी हूँ, मेरे दिल में अल्लाह ने इस्लाम की मोहब्बत को पैदा फरमाया, मैंने इरादा कर लिया कि मुसलमान हो जाऊं, आखिरी नबी की उम्मत बन जाऊं, आखिरी नबी का गुलाम बन जाऊं। लेकिन साथ मैंने ये भी इरादा कर लिया, मैंने कसम खाई है कलमा उसके हाथ में पढ़ना है जिसका मकाम अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा हो। अल्लाह के नजदीक जमीन वालों में से सबसे अफजल हो, सबसे आला हो, सबसे शान वाला हो। हुजूर मुझे पता कैसे चलेगा अल्लाह के नजदीक सबसे शान वाला कौन है? मैं बड़े बड़े औलिया के पास गया, बड़े बड़े मशाइख के पास पहुंचा, बड़े बड़े उलमा के पास पहुंचा हूँ, अपनी मुश्किल को रखा लेकिन किसी ने मुझे हल नहीं बताया। एक रात इसी परेशानी की हालत में सो गया। कहते क्या देखता हूँ, मेरे ख्वाब में मेरे नबी हजरत ईसा अलैहि सलाम आ गए हैं। ऊंची सुभान अल्लाह करो। मेरे गुलाम मेरे उम्मती, ओ मेरा कलमा पढ़ने वाले क्यों परेशान हो? मैंने अर्ज की हुजूर कलमा मोहम्मद करीम का पढ़ना चाहता हूँ, मैं आखिरी नबी का उम्मती बनना चाहता हूँ और मैंने ये शर्त रखी है कलमा उसी के हाथ में पढ़ना है जो जमीन वालों में से सबसे अफजल हो, सबसे शान वाला हो, सबसे मकाम वाला हो। हुजूर पता कैसे चलेगा कि अल्लाह के नजदीक ज्यादा मकाम किसका है? कहते मेरे नबी हजरत ईसा फरमाने लगे अब गौसे पाक को मानने वाला कोई बंदा चुप न रहे, गौसे पाक को मानने वाले किसी बंदे का हाथ नीचे न रहे। तवज्जो से सुनो, हजरत ईसा ने फरमाया मेरे गुलाम देर न करो, इज़हब इला बगदाद, इज़हब इला बगदाद, इज़हब इला बगदाद, जाओ कहीं और जाने की जरूरत नहीं, सीधे बगदाद चले जाओ। वास्लिम अला शेख अब्दुल कादिर, और शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हाथ में हाथ दो और कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। मैं ईसा गवाही दे रहा हूँ रूए जमीन पर इस वक्त अल्लाह के नजदीक जो सबसे अफजल है वो कोई और नहीं अब्दुल कादिर जिलानी है। हजरत ईसा भी गवाही दे गए जमीन वालों में से सबसे अफजल है गौसे आजम। अल्लाह अकबर। जिसे पीर गौस पाक की शान सुन के जितनी खुशी है उतनी ऊंची सुभान अल्लाह। क्या बात है आपकी। अल्लाह आपके ज़ौक़ को सलामत फरमाए।
कुछ बातें करने की मुझे इसरार भी है, फरमाइश कह लें, मैं कोशिश करूंगा वक्त के अंदर जो हो सका जरूर पेश करूंगा। अबाबजी वक़ार, पहली शान नबी पाक की, हुजूर नबियों से अफजल, और पहली शान गौस पाक की, गौस पाक वलियों से अफजल। इस सिफत के मज़र हुजूर। नंबर 2, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सिफत मुबारक थी, आपकी, आपका मौजज़ा है, ये शान है, आप दिलों के राज जान लेते थे। हो नहीं सकता था हुजूर के सामने किसी के दिल की बात छुपी रह सके। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हजरत फुदाला, ज़ादुल माआद के अंदर रिवायत आई है, हजरत फुदाला रदियल्लाहु अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह शहीद करने के इरादे से आपके पीछे चल पड़े और खंजर दबाया है बगल के नीचे। नबी पाक तवाफ करने में मसरूफ हैं, पीछे पीछे तवाफ करने लगे। नबी पाक ने बगैर पीछे वेख्या फरमाया, आ फुदाला तो ये मेरे पीछे आने लिया, तेरा नाम फुदाला है? आंदे ने जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक इस्लाम ने एक जुमला फरमाया, हुण कोई बंदा ऐसा न रहे जेड़ा होवे सुन्नी ते चुप करके बह जाए। नबी पाक इस्लाम ने फरमाया, माजा कुंता तुहद्दिसु बिही फी नफ्सिक, ये दिल में क्या सोचें सोच रहा है, ये दिल च की प्या सोचना है। ते अगू झूठ बोलिया ते आंदे ने कुछ नहीं, ला शई कुंतु अज़कुरुल्लाह, हुजूर मैं ते अल्लाह दा प्या जिक्र करता सा। अब तवज्जो करना, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और मुस्कुरा के हुजूर ने फरमाया, फुदाला इस्तगफिरिल्लाह, अल्लाह तो माफी मांग। ये जेड़ी सोच तू सोची है ना, इस सोचते अल्लाह तो इस्तिगफार कर, माफी मांग। ते आंदे ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये गल करके मेरे सीने ते हथ रखे है। कहंदे ने जदों सीने ते हथ नहीं सी ते मेरे नजदीक जेड़े चेहरे नाल सब तो ज्यादा मैनू बुग़्ज़ सी और नबी पाक दा चेहरा सी, माज़अल्लाह। आंदे ने हुजूर ने हाथ रखे है, अजे हाथ चुकिया नहीं। दुनिया जहान विच जेरे चेहरे नाल मैनू सब तो बहुता प्यार है ओ नबियां दे सरदार दा चेहरा से। हुजूर ने अजे हाथ चुकिया नहीं। आपको पता है, हाथ फेर के दिल पर ना मोहब्बत निकाली जा सकती है ना नफरत निकाली जा सकती है। ये मोहब्बत जेड़ी है ना या बुग़्ज़ किसे दा, ये गैर महसूस है वे, इनू पकड़िया नहीं जा सकता, छुया नहीं जा सकता। समझ आ रही गल दी कि कोई नहीं? गैर महसूस वो शै हुंदी है जिन्हों हवास नाल महसूस ना किया जा सके। ये मोहब्बत ऐसी शै जिन्हों महसूस हवास के जरिए, यानी अखां कन्नां ते नक के जरिए ते हाथां के जरिए इनू महसूस नहीं किया जा सकता। नबी पाक ने हुण वेखी मैं किन्ने लोग समझते हैं, ए ध्यान रखियो ए नाल केड़े केड़े बोलते हैं, ते जिन्हों समझ आई वो नहीं बोलना है। नबी पाक ने गैर महसूस चीज को महसूस तरीके से निकाला। हुजूर ने गैर महसूस चीज को महसूस तरीके से निकाला। बुग़्ज़ निकाला भी है, अपनी मोहब्बत डाली भी है। अल्लाह अकबर। यह है नबी पाक की शान, और हुजूर गौसे पाक हुजूर की इस शान के मजहर हैं। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु, जुमे दा दिन सी ते एक बंदा बड़ी दूरों सफर करके ते जुमे वाले दिन आप दे पीछे जुमा पढ़न वास्ते आया। ते ओदा ख्याल सी कि मैं गौस पाक नाल सलाम लेना है, मुसाफा करना ते हथ चुमने ने। बड़ी दूरों आया, जदों पहुंचे तो गौस पाक की आदत मुबारक सी कि आप जदों लंघदे सन जुम्मा पढ़दे तो दोवां साइडां ते बंदे हुंदे सन, आप सारे बंदियां नूं सलाम लैके ते फिर जांदे सन। ते उस दिहाड़े बंदे खलोते ने, इंतजार पे करते ने, गौस पाक आए ने ते एक कोड़ों ती चुप करके लंघ गए ने ते आपने किसी बंदे नाल सलाम नहीं लिया। बड़ा परेशान होया कि एडी दूरों जो आया ते ए सलाम लैण ही आया ते सलाम नहीं लिया गया। अफसोस होया उन्होंने ते अजे एक गल सोचदा पिया ते गौस पाक ने इन करके वेखिया ते मुस्कुरा पाए। मुस्कुरा के फौरन आपने बगैर कुछ आखिया आपने लोगों का सलाम लेना शुरू कर दिता। हुण तवज्जो रखना भाईओ, जदों सलाम लेना शुरू हो गए वेखिया लोगों ने सलाम खुल गया, लोग सलाम लै रहे ने, वो रश बहुता हो गया, हुजूम वध गया ते हुजूम विच धक्के लगे इस बंदे नूं ते ये जिहड़ा करीब सी हुण धक्के खा खा के ते दूर हो गया।
पहला इत्थू सी फिर ओ ते दूर टुर गया। जो उत्थे गया ना ते इंज करके वेखे ते नजर भी कोई ना हो ते दिल च सोचदा उत्थे ही चंगा सा। सलाम भावें नहीं सन लैंदे, ज़ियारत हो रही। ये गल अजे सोचदा पिया ते गौस पाक ने फिर इंज करके वेख्या ते मुस्कुराए ते मुस्कुरा के आपने उत्थों ही फरमाया, आप ही आंदा सा ना सलाम लो, ऊंची बोलो ना सुभान अल्लाह। अरे तूने आप ही तो कहा था सलाम शुरू करें। फिर आपने एक तारीखी जुमला उस मकाम पे फरमाया है, फरमाया अल्लाह ताला ने दुनिया के दिलों को अब्दुल कादिर के कब्जे में दे दिया है। हम जिसको चाहें करीब कर दें, जिसको चाहें दूर फरमा दें। अल्लाहु अकबर कबीरा। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो का दरबार है, बगदाद शरीफ की जामे मस्जिद है। सुभान अल्लाह। बगदाद शरीफ के 100 फुकहाए किराम आ गए। अजे नवी नवी आप दी मशहूरी सी, नवा नवा काम सी ते ए तुहानू पता जेडे मुआसरीन हुंदे ने ये एक बारी जाके चेक जरूर करदे ने, एडा सौखा मनदे नहीं। 100 फुकहाए किराम उन्हें सोचा इम्तिहान लईए जाके। 100 फुकहाए किराम आ गए, सवाल तैयार करके हुजूर गौसे पाक की खिदमत में आ गए। हर किसी के दिल में सवाल है, आके लाइन बना के बैठ गए। अब सवाल करने के लिए आए थे पर सवाल शुरू कोई नहीं करता, चुप करके बैठे हैं। हर बंदा सोच रहा है वो दूसरा शुरू करे, हर कोई सोच रहा है कोई और शुरू करे, दरवाजा कोई और खोले, हर कोई सोच रहा है। हत्ता के एक दूसरे के कानों में बात करने लगे, और यारा तू सवाल कर, यार तुम सवाल करो, तुम सवाल करो। एक कहने लगा जनाब मैं सवाल क्या करूं, जो सवाल सोच के आया था वो तो भूल गया है। जो सवाल मैं सोच के आया था वो तो मुझे याद नहीं। दूसरा कहने लगा हाँ यार मुझे भी भूल गया। तीसरा बोला कहने लगा मुझे भी भूल गया। नतीजा निकला सबको सवाल भूल गए हैं। उन्होंने कहा वो सवाल याद नहीं, तुम कौन सा जाहिल हो, कोई और सवाल कर लो। तुम तो इल्म के पहाड़ हो, तुम तो अपने अपने जमाने के फुकहाए किराम हो, वो सवाल याद नहीं तो कोई और करो। नतीजा ये निकला, गौर किया, सब पुकारे, एक भी कहने लगा यार सवाल क्या करूं, मुझे तो अलिफ बा भी याद नहीं। ऊंची सुभान अल्लाह करो ना यार, मुझे तो अलिफ बा भी याद नहीं। दूसरा कहने लगा मेरा भी काम खत्म हो गया। तीसरा बोला, उसने कहा मैं भी सफेद हो गया। चौथा बोला, उसने कहा मेरा वर्का भी चिट्टा हो गया, कुछ बाकी नहीं। थोड़ी देर चुप करके बैठे रहे। जब जब्त टूट गया, सब्र जवाब दे गया, चीखें निकल गई, रोने लगे, हुजूर माफी दे दे। इमामे उतार के गौसे पाक के कदमों में डाल दिए। हुजूर करम फरमाए, बड़ी मेहनत से इल्म पढ़ा है, अजीब बात है कि कुछ भी याद नहीं, हमारे सीने इल्म से खाली हो गए। हुजूर गौसे पाक ने यूं नजर फरमाई, सीनों को दोबारा से इल्म के संदूक बना दिया, इल्म दोबारा अता फरमा दिया। वो जो सारे फुकाए किराम उठ के जाने लगे, हुजूर इजाजत दें हम जाना चाहते हैं। फरमाया बैठ जाओ, जो काम करने आए थे अब करके जाओ, जेड़ा कम आए सो हुण करके जाओ। हुजूर ना ना हम नहीं करेंगे, हम आपका इम्तिहान नहीं लेंगे, हम जान चुके आप अल्लाह के वली हैं, हम सवाल नहीं करेंगे। गौसे पाक मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा के फरमाने लगे, मैंने कब कहा तुम सवाल करो, पहले बात और थी अब बात और है। कोई बंदा चुप ना रह जाए, मुझे अफसोस होगा। फरमाया पहले बात और थी अब बात और है, पहले सवाल तुम करते जवाब मैं देता, पर अब सवाल भी मैं बताऊंगा जवाब भी मैं बताऊंगा। फरमाया अब सवाल भी मैं दसना है ते जवाब भी। फिर एक एक बंदे दा नाम लेके हुजूर गौस पाक ने फरमाया तेरे दिल दा सवाल ऐ ते तेरा जवाब ऐ। हर किसी के सवाल भी खुद बताए हैं, जवाब भी खुद बताए। अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह ताला ने वो नजर हुजूर के सदके अता फरमाई। ये कोई ऐसी बात नहीं कि जो ना समझ में आने वाली, इसी को तो करामत कहते हैं। जिहड़ी समझ च ना आवे ओनू ही ते करामत आंदे।
वो वखरी गल है कि ये नबी नहीं, और नबी पाक तो बाद नबी कोई होना भी नहीं, ये हुजूर के उम्मती हैं। और ये याद रखो, जो करामत होती है ना किसी वली की, ये दरअसल उसके नबी के मोजज़े का ही फैज होता है। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात के मजर बन के आए। 2 सिफतें हो चुकी, दिलों के राज जानते थे, वलियों से अफजल थे। नंबर 3, मेरे नबी की ये शान है, हुजूर की ये सिफत मुबारक है, अल्लाह ने सारी ज़मीन बल्कि सारी कायनात हुजूर के सामने इस तरह फरमाई है जिस तरह आपके हाथ की हथेली है। उन सुभान अल्लाह ऊंचा करना है। इसीलिए तो हम कहते हैं सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शै वो नहीं जो तुझ पे आया नहीं। मिलके पढ़ लो, बाला गलोला बेकमाले ही कशफ तो जावे जामा। कोई बंदा चुप न रह जाए, मिल के सारे बाला गलोला बेकमा कशफ तो जावे जामाले ही हसनत जमीओ खिसाले ही सल्लू अलैहि वा। मेरे पाक नबी का फरमान सुनो, हुजूर फरमान लोगों सुनो सुनो, इन्नल्लाह ताला रफ़अली अद्दुनिया व अना अंजुरु इलैहि व इला मा हुवा काइनुन फीहा इला यौमिल क़ियामह कअन्नी अंजुरु इला कफ़ी हाज़ा। फरमाया ओ लोगों सुनो सुनो, अल्लाह ने सारी दुनिया को मेरे सामने अयां फरमा दिया है, मेरे सामने इस तरह वाज़े फरमा दिया है, मैं सारी दुनिया को क़यामत तक होने वाले तमाम वाक़यात को मैं मोहम्मद इस तरह देख रहा हूँ जैसे अपने हाथ की हथेली को देख रहा हूँ। फरमाया इंज पे वे ना जिमें हाथ दी हथेली। आ जाओ शान सुनो मेरे गौसे पाक की। हुजूर गौसे पाक खुद फरमाते नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमान का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। ओ लोगो सुनो सुनो, मैं अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह के सारे शहरों को, अल्लाह के सारे शहरों को, ये नहीं फरमाया जमीन के शहरों को, फरमाया अल्लाह के शहरों को। अब पता नहीं अल्लाह के शहर कहाँ कहाँ हैं, अल्लाह की कायनात कितनी है, फरमाया अल्लाह के सारे शहरों को मैं अब्दुल कादिर इस तरह देख रहा हूँ जैसे अपने हाथ की हथेली पे राई के दाने को देख रहा हूँ। गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदमाला तेरा। अल्लाहु अकबर। बस आखिरी जुमले हैं और ये अक्सर मैं सुनाता हूँ हुज़ूर गौस पाक की मनक़बत के 2 शेर, और ये बड़ी पुरज़ोर हुक्म के दर्जे की ये फरमाइश है और जरूर पूरी करनी है। सैयदी आला हज़रत ने एक मकाम पे आपकी मनक़बत लिखी है 2 शेर में और कमाल में। मैं ऐसी मनक़बत हुज़ूर गौस पाक दी कभी नहीं पढ़ी उर्दू ज़ुबान च। सारे गिरामी शेख तरीक़त मौजूद ने आप दा खुसूसी शाबाश वास्ते भी पेश कर रहे हैं। हुजूर सैयदी आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मनक़बत लिखी है, कमाल कर लिया है, सुनना मुझे सुभान अल्लाह। सैयदी आला फरमाते हैं नबवी अलवी फसल बुतूली गुलशन
सैयद आला फरमाते नबूवत के फैजान की बारिश बरसी है, नबूवत के फैज की बरसात हुई है। आला हजरत किस मौसम में बरसी है? फरमाया अलवी फसल, जिस मौसम में ये बरसात बरसी है वो मौसम मौला अली की विलायत का मौसम है। ऐ आला हजरत ये भी बताओ ये बारिश कहाँ बरसी है, किस मकाम पे बरसी है? फरमाया बुतूली गुलशन, जिस बाग पे बरसी है वो सैयदा ज़हरा की तहारत का बाग है। अब जब बारिश बरसे, मौसम भी बहार का हो और बारिश बरसे भी किसी बाग पे, तो फिर कोई फूल भी तो निकलेगा, फिर कोई फूल भी तो पैदा होगा। अगले मिसरे में बता दिया वो फूल क्या है। और लोगों सुनो सुनो, नबवी अलवी फसल बुतूली गुलशन। अफसोस होगा जो चुप कर गया। नबवी अलवी फसल बुतूली हसन फूल, हसन फूल, हसन फूल हुसैनी है महकना तेरा, हसन फूल हुसैनी है महकना तेरा, हसनी फूल। एक और सुना दिया इसे तरतीब से आला हज़रत ने एक और कमाल किया, और कैसी अजीब तशबीहात ने और कैसी तमसीलात ने, सुभान अल्लाह। इमाम फरमाते नबवी ज़िल अलवी बुर्ज बुतूली मंजिल, जिल्ला दे साए ने फरमाने उत्ते नबी पाक दी रहमत दा साया है। अलवी बुर्ज तकबीर, नारे रिसालत, या हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जिल्ला मेरे साहिब समझो रखो रहा बस गल मुकान लगा। फरमाने उत्ते नबी पाक दी रहमत दा साया है। कि हो जांदे ने या मीनार ते या ए रोशनदान होता है ते में बड़े बड़े महल्लात ते ए फरमाने थल्ले मीनार मौला अली दी विलायत। सुभान अल्लाह। ते मीनार तो कल्ला ते सोना नहीं ना होंदा, ये किसी महल दे नाल ही होंदा है। सुभान अल्लाह। ते जेड़े महल दे नाल ए मीनार है ना, उस महल का नाम है बुतूली मंजिल। तुसी बादशाह में जाओ तो लिखा होता है अवान मंजिल, ए बट मंजिल, ए फलां मंजिल। जिस महल की ये गल करते हैं उस महल का नाम है बुतूली मंजिल। और जब ऐ करके रात भी होवे ते चंद भी चढ़िया होवे, ऐ करके बंदा देखे ऊंचे मीनार होते ते साया भी सोहना होवे, तवज्जो है ते कोई चंद भी ते नजर आएगा ना। सुभान अल्लाह। चंद भी तो कोई नजर आएगा। वो चंद की ये हो दसिया ने नबवी जिल अलवी बुर्ज बुतूली मंजिल हसन चाँद हुसैनी है उजाला तेरा, हसन
आखिर थे हुजूर सैयदी मोइनुद्दीन चिश्ती। आप भी पूछ लीजिए भाई आप भी ख्वाजा खाजगांव हो, जरा एक दसो भाई ख्वाजा खाजगांव बने केंजो सानू भी त्योरा दसो ना जिन्हें ख्वाजा खाजगांव बन गए हो। आप फरमान लगे लोगों सुन लो मुई के गुलाम नाम में तो शुद्ध तरीयूज गए इकराम में तो शुद्ध शुद्ध ख्वाजा अज़ां के गुलाम में तो शुद्ध तारत तलबे तस्लीम रज़ा। हमारे सुनो दुनिया वालों, ख्वाजा अजमेर का इसलिए बना हूं कि गौसे आज़म के दर का गुलाम हूं। मैं उस दिन से ख्वाजा खाजगांव बन गया हूं जिस दिन से गौसे पाक का गुलाम बन गया। अवाब जी वकार बस इसी पे बात मुकम्मल करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आप सबका आना अपनी बारगाह बेनियाज में कबूल